यार सीए एग्जाम के फाउंडेशन की डेट शीट आ चुकी है और जैसे ही डेट शीट आती है बच्चे का स्ट्रेस लेवल अप हो जाता है कि सर मैंने अभी तक तो तैयारी स्टार्ट ही नहीं करी है, तो क्या ये स्ट्रैटेजी, क्या ये प्लान मेरे लिए काम करेगा। जब ये मेरा प्लानर पूरा सुन लोगे आपको ये पता पड़ेगा कि यार मैं सिर्फ आपको सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ इस प्लानर में, आपका रिवीजन 1 भी कंप्लीट हो रहा है, रिवीजन 2 भी कंप्लीट हो रहा है। मतलब टोटल 3 बार आप आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। 3 फेजेस में मैंने पूरे प्लान को बांटा है। कई बार बच्चे बहुत एबनॉर्मल रूटीन कर लेते हैं, रात को 4-4 5-5 बजे सोते हैं, सुबह बहुत लेट उठते हैं और उसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग नहीं हो पाती। सीए फाउंडेशन में मान लीजिए जिनका नेगेटिव रिजल्ट आता है बिकॉज ऑफ लॉ आता है। सर मोटिवेटेड कैसे रहेंगे? तो मोटिवेशन बनाने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ एक रिवॉर्ड सिस्टम। जैसे आपने डे 10 तक आपका स्लॉट कंप्लीट किया, आप एलिजिबल हो जाओगे रिवॉर्ड नंबर 1। अब रिवॉर्ड में दे क्या रहे हैं? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। गाइस मैं हूं सीए महेंद्र सिंह शेखावत, आपका स्टडी पार्टनर, और लेके आया हूं आपके लिए 90 डेज की सीए फाउंडेशन की एक स्ट्रैटेजी। यार सीए एग्जाम के फाउंडेशन की डेट शीट आ चुकी है और जैसे ही डेट शीट आती है बच्चे का स्ट्रेस लेवल अप हो जाता है। तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसा प्लान लेके आए जिससे बच्चे को ये लगे कि यार मैं सिर्फ पास ही नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकता हूं। जब भी मैं स्ट्रैटेजी या ऐसे प्लानिंग की बात करता हूं, बच्चों के दिमाग में हमेशा एक डाउट आता है कि सर मैंने अभी तक तो तैयारी स्टार्ट ही नहीं करी है, तो क्या ये स्ट्रैटेजी, क्या ये प्लान मेरे लिए काम करेगा? आई कैन गारंटी दैट अगर आपने पढ़ाई अभी ज्यादा स्टार्ट भी नहीं करी है तो भी टेंशन मत लो, ये प्लान अगर आप फॉलो करोगे तो 100% इट विल वर्क फॉर यू। अब रही बात सर ये प्लानर ये सब बनाने का मोटिवेशन कहां से आ रहा है, तो भैया जब हम खुद सीए की तैयारी कर रहे थे, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था और डेट शीट जब आती थी ना, तो एकदम से स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता था। ऐसा लगता था यार ये इतना सारा सिलेबस है, टाइम इतना कम है, कैसे होगा। तो उस समय लगता था यार कोई एक प्लान बना के दे दे, एक रोड मैप बना के दे दे, क्लैरिटी दे दे, तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और हम सोचने में टाइम वेस्ट ना करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम कवर क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको मिलेगा एक पूरा का पूरा आपका डेली रूटीन। मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, एंड वो भी बहुत ही सिंप्लीफाइड रूटीन, बहुत ज्यादा हैपजार्ड नहीं कि आप रात को 3 बजे सो रहे हो, सुबह आप 3 बजे उठ रहे हो, 4 बजे उठ रहे हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल रिलैक्स प्लान है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज एग्जीक्यूशन प्लान कि भाई अगर हम ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो क्या हमारा कोर्स फिनिश हो जाएगा। जब आप ये लेक्चर पूरा खत्म कर लोगे, जब ये मेरा प्लानर पूरा सुन लोगे, आपको ये पता पड़ेगा कि यार मैं सिर्फ आपको सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करा रहा हूं इस प्लानर में, आपका रिवीजन 1 भी कंप्लीट हो रहा है, रिवीजन 2 भी कंप्लीट हो रहा है। मतलब टोटल 3 बार आप आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। 3 फेजेस में मैंने पूरे प्लान को बांटा है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सर 90 डेज तक खुद को मोटिवेट कैसे रखें। तो 90 डेज तक मोटिवेट रखने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक लाया हूं सरप्राइज, जो आपको मोटिवेटेड रखेगा कि यार कैसे हम डे 1 से लेके डे लास्ट तक पहुंचे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। अगर मैं डेली रूटीन की बात करूं तो सबसे पहले डेली रूटीन में आपको यह ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दैट आपका रूटीन, पर्सनली मेरा ये मानना है, बहुत नॉर्मल रहना चाहिए। जैसे कई बार बच्चे बहुत एबनॉर्मल रूटीन कर लेते हैं, रात को 4-4 5-5 बजे सोते हैं, सुबह बहुत लेट उठते हैं, और उसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग नहीं हो पाती। हाँ बच्चा बहुत डिसिप्लिन है, खुद पे बहुत कंट्रोल है तो रह पाता है। अदरवाइज क्या होता है कि नॉर्मली हमारे घर में फैमिली मेंबर भी उस समय जगह भी नहीं होते, तो मान लीजिए कल को हमने मोबाइल उठा लिया तो कोई टोकने वाला भी नहीं है। तो पर्सनली देखो यार, मैं तो हमेशा उस हिसाब से प्लान बनाता हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि नॉर्मली बच्चा क्या क्या गलतियां करता है जहां उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ टाइमिंग ऐसा होना चाहिए, उठने का नॉर्मल टाइमिंग होना चाहिए, सोने का नॉर्मल टाइमिंग होना चाहिए, ताकि जब हम पूरे दिन भर में पढ़ रहे हो देयर आर लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स जो हमें कह सके, अगर मान लो हमने मोबाइल थोड़ा सा ज्यादा चला दिया वो हमें टोक सके, राइट। तो मैंने आपका एक नॉर्मल टाइम टेबल बनाया है तो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज ना करना पड़े, राइट। तो मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपका एक स्लॉट रखा है 6:30 to 7:30। यार ये स्लॉट क्या है, मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। ये आपका दिन का वो वाला पार्ट है, मतलब सुबह आप मानो 10-11 बजे तक का एक ऐसा सेगमेंट होता है जहां पे हमें, एक तो हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़िया होता है, हमारा डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत कम होता है। तो हमें ऐसी चीज करनी चाहिए जिसमें या तो हम बहुत कम टाइम में ज्यादा पढ़ना चाहते हो, या हम चाहते हो कोई थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको रिटेन ज्यादा करना पड़े, राइट। तो मैंने 1 घंटा पहले सुबह आपको पता है क्या दिया है। जितने बच्चे रोज पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, रोज पढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, बट पुराना वाला रिवाइज नहीं करते। तो मैंने आपने लास्ट जो 2-3 दिन में आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करने के लिए मैंने आपको 1 आवर पहले दिया है कि आप 1 दिन पहले आपने जो पढ़ा, 2 दिन पहले जो आपने पढ़ा, वो आप पहले एक बार छोटा सा क्विकली ओवरव्यू ले लो। यार ये मैं अभी कंप्लीट कर चुका हूं, इसमें ये था, तो ये आपकी मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा। जैसे ही आपने ये 1 आवर दिया, अब आपका एक्चुअल डेली का पढ़ाई का शेड्यूल चालू होता है, जिसमें आप पहले 2 घंटे 7:30 to 9:30 है वो आप देंगे लॉ सब्जेक्ट के लिए। आपके पेपर 2 के लिए आप ये 2 आवर्स देंगे। यार ये पेपर 2 क्यों? क्योंकि पेपर 2 में हमें यार लॉ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप जितने बच्चे अभी सीए फाउंडेशन में मान लीजिए जिनका नेगेटिव रिजल्ट आता है बिकॉज ऑफ लॉ आता है, लॉ में उनको बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनको वोकैब नहीं आती, कई बार आंसर लिखने नहीं आते, कई बार उनको सेक्शन नंबर याद नहीं होते।
तो इसलिए आप अगर मॉर्निंग टाइम में लॉ देते हो तो आपका रिटेंशन बहुत सॉलिड होता है और आप सब्जेक्ट को रिटेन करने में कंफर्टेबल रहते हो और आपका, जैसे मैंने कहा, कंसंट्रेशन पावर ज्यादा रहती है। वहीं जैसे ही आपने खत्म किया, नाउ यार ऑलरेडी अब हम पढ़ के थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इट इज बेटर आप ब्रेक ले लो। आपको लग रहा है घर वालों के साथ थोड़ी देर बैठना है, छोटा मोटा कुछ नाश्ता वास्ता करना है, वो आप निपटा लो। उसके बाद 10:30 पे अब आप स्टार्ट करें अपना पेपर 1, दैट इज अकाउंटेंसी। दैट इज व्हाट बच्चों? अकाउंटेंसी। अब आप देखिए हम कहां तक पहुंचे। हम पहुंचे हैं 12:30 बजे तक। 12:30 बजे तक हमारा क्या क्या हो गया? हम उठे, 1 घंटे का रिवीजन हुआ, हमारा 2 घंटे का लॉ हो गया। तो रिवीजन तो यार पुराना पड़ा हुआ, ये दिमाग पे कोई नया लोड डालना नहीं है। ये जो 2 घंटे लॉ हमने पढ़ा, उसके बाद हमें 1 घंटे का ब्रेक मिला। 1 घंटे के ब्रेक के बाद अब 2 घंटे हमने क्या कर लिया? अकाउंट्स कर ली। अब 2 घंटे अकाउंट्स कर ली तो वापस हमें ब्रेक मिल गया। इस ब्रेक में अब आप लंच कर लो, थोड़ा सा आपको घूमना फिरना है, बातचीत करनी है, वो कर लो घर वालों से। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, शेड्यूल आप देखिए, 2 घंटे का लॉ, 2 घंटे का अकाउंट्स आपका रैपअप हो चुका है। अब यहाँ पे 1:30 टू 3 PM का एक शेड्यूल है 1.5 आवर का। अब आप सुनिएगा, आप टेंशन मत लो सर, पढ़ाई का टाइम ज्यादा हो रहा है। भाई मैंने यहाँ पे बीच में 2 घंटे का रेस्ट दिया है आपको। कितने घंटे का रेस्ट दिया है? 2 घंटे का आपको रेस्ट दिया है। इन 2 आवर्स में आप आराम से जितना अपने आप को वापस एनर्जी देनी है आप दे दो। बट उससे पहले 1 घंटे का ब्रेक लेके आए हो तो 2 घंटे एक बार और दे दो। लगभग 2 घंटे तो क्या, 1.5 घंटा, यहाँ पे 2 आवर्स लिख रखा है, बट ये लगभग 90 मिनट्स यहाँ पे होंगे। अब ये 90 मिनट्स आप यहां पे दे दो, बट 90 मिनट्स किसके लिए दोगे? एक दिन आप दोगे अकाउंट्स के लिए और एक दिन आप इसको दोगे, एक दिन आप किसके लिए दोगे? लॉ के लिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब मान लीजिए मंडे आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, तो मंडे को जब आप बैठे हो पढ़ाई करने, तो मंडे आपने अगर अकाउंट्स को दिया है 1.5 आवर, तो ट्यूसडे आप लॉ को दो। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं 2 दिन की, तो 2 दिन में क्या होगा? ये 2 आवर्स तो है ही है, उसके अलावा यहाँ पे 1.5 आवर्स ऑल्टरनेट डे किसके लिए बन रहा है? अकाउंट्स और लॉ। गाइस एक चीज ध्यान रखना, आपका पेपर 1, आपका पेपर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीए फाउंडेशन पास होने के बाद जब आप इंटर में जाओगे तो मैक्सिमम सब्जेक्ट का बेस इन्हीं से बनेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 2 सब्जेक्ट में हम अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करें। अब जैसे ही आपने ये इन्वेस्ट किया, 2 घंटे का आपके पास रेस्ट आ गया, रिलैक्स करो। आपको लग रहा है सोना 1-1.5 घंटा सो जाओ, आपको लगता है नहीं यार नींद हमारी रात को अच्छी पूरी हो गई है, आप आराम से बैठ के रिलैक्स करो, घर वालों से बातें करो, इधर उधर घूमने जाना है घूमने चले जाओ। बट एक चीज ध्यान रखना, मोबाइल नहीं चलाना है। मोबाइल नहीं चलाओगे नहीं तो क्या होगा? जो एनर्जी रेस्ट के लिए दी थी आप और ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे। उसके बाद में 5 टू 7 PM। अब जैसे ही 5 टू 7 PM आओगे, यहां पे मैं आपके लिए लिख रहा हूं पेपर 3 मैथ स्टैट्स रीजनिंग। ये मैथ स्टैट्स रीजनिंग को ये 2 आवर्स हमें देने, चाहे आप मैथ स्टूडेंट हो चाहे नॉन मैथ स्टूडेंट हो, ये 2 आवर का स्लॉट आपको देना ही है। उसके बाद यहां पे मैं आपके लिए 2 चीजें लिख रहा हूं, मैथ स्टैट्स रीजनिंग भी हो सकता है या फिर यहां पे इको भी हो सकता है। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कब क्या होगा, जब मैं सब्जेक्ट वाइज एग्जीक्यूशन प्लान की बात करूंगा। और मेरा डे जो है रात को 10 बजे खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए कितना ईजी है। रात को 10 बजे से लेके आप सुबह 6:30 बजे तक आपके पास आराम से 8.5 घंटे का समय। जब कई बार मैं बच्चों से बात करता हूं, बच्चा कहता है नहीं सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं सो ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो 5 घंटे सो रहा हूं, 4 घंटे सो रहा हूं। बॉस आप 5-4 घंटे इसलिए सो रहे होगे, देखो आई विल बी वेरी, मतलब मैं आपको शुगर कोटेड चीज नहीं कहना चाहूंगा, बट हो सकता है जैसे जितने भी रेस्ट के टाइम हो उस दौरान आपने मोबाइल यूज कर लिया हो सकता है उस दौरान आप बाहर की कोई आउटडोर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो, फिर आप मोबाइल भी यूज कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपके ऊपर प्रेशर बना तो आपको लगा रात को 10 बजे से पढ़ना चालू कर देते हैं, आप अपना स्लीप टाइम कम कर देते हो। जबकि पर्सनली आई विल सजेस्ट, अगर आपको जेन्युइनली सीए बनना है, मोबाइल का यूजेस करना पड़ेगा मिनिमम। और ये जो आपको मैं रूटीन दे रहा हूँ, ये इसको ऐसे ही फॉलो करना है। रात को 10 बजे आप चले जाओ, 1-2 दिन जाओगे सोने, आराम से आपको नींद आएगी। सुबह 5:30 बजे उठो, 15-20 मिनट वॉक करो, उसके बाद आप फ्रेश होके अपना आराम से 6:30 से अपना रूटीन स्टार्ट करो। इस रूटीन जितना सिंपल रखोगे उतना ही आपका दिमाग चीजों को एब्सॉर्ब ज्यादा कर पाएगा। तो मुझे बताओ कि यहां तक का हमारे को दिमाग में सेट है। मेरा पूरा रूटीन सुबह से लेके रात तक का इंक्लूडिंग अच्छा खासा रेस्ट अपने यहाँ पे कर दिया है। देखो यहाँ पे 7 to 8 मैंने आपको ब्रेक भी दिया था, इसमें आप अपना डिनर विनर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये कंप्लीट होता है, अब हम आते हैं हमारे सब्जेक्ट वाइज एग्जीक्यूशन प्लान पे। मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म करना है, तो मुझे लगभग कितने आवर्स, मैं आपको अभी ऑलरेडी डेली प्लानर पे लेके गया था। अब डेली प्लानर के बाद मैं कहां पे लेने जा रहा हूं? सब्जेक्ट वाइज। तो जितना आप यहाँ पे प्लान करके आए हो, मतलब कि इतने इतने घंटे अगर आप पढ़ोगे, तो मैंने इस सब्जेक्ट वाइज प्लान को 2 पार्ट में बांटा आपके लिए। पहला नॉन मैथ स्टूडेंट, दूसरा मैथ स्टूडेंट। आ रहा समझ? प्लस जो 90 डेज है, मैं चाहता हूं बच्चा उसमें 3 बार सिलेबस कंप्लीट करे। एक आपने सिलेबस कंप्लीट किया पहली बार, दूसरी बार आपने फर्स्ट रिवीजन, तीसरी बार आपने सेकंड रिवीजन। तो मैंने इस तरह से पूरा का पूरा प्लान बांटा है। तो पहले मैं नॉन मैथ दिखा रहा हूं आपको, बट नॉन मैथ और मैथ दोनों के लिए पेपर 1 पेपर 2 का प्लान सेम है। देखिए, मैंने कहा कि जो आपका फेज 1 होगा प्रिपरेशन में, आप फेज 1 में 100% सिलेबस कवर करोगे चारों पेपर्स का, और उसके लिए आपको मैं डे 1 से लेके डे 46 तक दे रहा हूं।
मतलब जो आपके 90 डेज है उनका फर्स्ट फेज है डे 1 से डे 46, और डे 1 से डे 46 में जो मेरा टाइम टेबल बताया, पेपर 1 के लिए आपको 127 आवर्स मिलेंगे, और 127 आवर्स में विदाउट डिस्ट्रैक्शन अगर आप पढ़ाई करोगे आप अकाउंट्स को रैप अप कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। मेरा अजम्पशन अभी बिल्कुल सिंपल है, आप 10 टू 15 आवर्स दे, 10 टू 15% आपकी तैयारी है, 20% आपकी तैयारी, इससे ज्यादा नहीं है, तो भी मैं कह रहा हूं आप आराम से फिनिश कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद में सेम टू सेम टाइम आपको मिल रहा है लॉ के लिए, 127 आवर्स में आप आराम से मेरे प्यारे बच्चों, मेरी गारंटी है आप लॉ भी खत्म कर सकते हो। तो आप देखिए डे 1 टू 46 में लगभग जो टाइम टेबल अपन ने बनाया अकाउंट्स और लॉ का, आप इतना टाइम दोगे और फर्स्ट टाइम आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट बिकॉज आप यहाँ पे नॉन मैथ स्टूडेंट हो, तो मैथ्स में अपन ने टाइम ज्यादा देना है, और हमारे पास 138 आवर्स आने चाहिए, लगभग 135 आएंगे, वैसे 135 आवर्स आने चाहिए। सर कैसे आएंगे 135 आवर्स? मैंने कहा जाओ, मैंने ये प्लान बनाया, इस प्लान में मैंने आपके लिए मैथ, स्टैट्स, रीजनिंग लिखा और इको लिखा। तो जो नॉन मैथ स्टूडेंट है यहाँ पे मैथ्स को 1 घंटा देंगे और इको को 1 घंटा, तो मैथ को आप ऑलरेडी 2 घंटा यहाँ दे रहे हो, 1 घंटा यहाँ दिया, टोटल कितने हो गए 3, और आप 46 डेज तक अगर आप ये पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली 138 आवर्स आ जाएंगे। बट मैं 1-2 घंटे ऊपर नीचे मान के मैं ये मानता हूं 135 टू 138 आवर्स के आसपास आप इसमें इन्वेस्ट कर लोगे, ठीक है। और आप रोज 1 घंटा इको को दे रहे हो, तो 46 डेज तक आपके पास 46 आवर्स होंगे। सर बट 46 आवर्स में हो सकता है पूरा इको ना हो। यार देखो, अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो आप मान के चलो इको में 46 आवर्स में मैं मानता हूं पूरा सिलेबस नहीं होगा, बट यस आप कोशिश करो इसमें अगर पूरे सिलेबस में से 6-7 टॉपिक भी हो जाते हैं तो इको में आप एक्सेप्शन लेके, बिकॉज आप नॉन मैथ्स हो तो आपको मैथ्स में थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। आई डोंट वांट कि इन दोनों सब्जेक्ट में से मैं आपका कम करूं, क्योंकि ये इंटर में भी काम आने वाला है। तो मेरे पास एक ही स्कोप था ताकि अपना सिलेबस भी अच्छा कवर हो जाए, हमारा पास होने का और अच्छे मार्क्स का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाए। हाँ, आपको बट बीच में कभी ऐसा लगे नहीं यार मेरे पास यहाँ थोड़ा सा टाइम बच रहा है, 5-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, वो आप यहाँ पे अपने लेवल पे मैनेज करके ऐड कर सकते हो, वो स्कोप मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्लैरिटी है? अगर यहीं पे मैं आपकी फेज 2 की बात करूं नॉन मैथ्स के लिए, तो आपको 47th डे से लेके 75th डे तक आपके पास लगभग 80 आवर्स, मतलब अभी आपका फर्स्ट रिवीजन चालू हो गया बच्चों, आपने पहली बार सिलेबस कंप्लीट किया, नाउ दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन, ये आपका पहला रिवीजन है। अब आपने पहली बार कंप्लीट किया, अब आप सेकंड टाइम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो उसको, तो 80 आवर्स में आप रिवीजन आराम से कंप्लीट कर लोगे अकाउंट्स और लॉ का। देखो 127 आवर्स हैं, उसके बाद भी 80 आवर्स आ रहे हैं, और वहीं पे मैथ्स में क्योंकि आप नॉन मैथ्स हो आपके पास 87 आवर्स आ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स में आपके पास 29 आवर्स के आसपास आ रहे हैं। क्लैरिटी है? जैसे ही आपने फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट किया, आपकी गाड़ी पहुंची थर्ड, मतलब थर्ड फेज पे, सेकंड रिवीजन पे। अब आप थर्ड टाइम पढ़ रहे हो, पहली टाइम पढ़ा, फर्स्ट टाइम रिवीजन किया, अब आप देखो कहां पे आ रहे हो, थर्ड टाइम पढ़ने पे आ रहे हो, मतलब सेकंड रिवीजन आ रहा है 76th डे से लेके 90th डे तक, और 41 आवर्स में आप क्या कंप्लीट कर लोगे अपना पेपर 1, 41 आवर्स में आप कंप्लीट कर लोगे पेपर 2, एंड पेपर 3 में लगभग आपको 30 आवर्स मिलेंगे। कितने आवर्स मिलेंगे? अब आपको 30 आवर्स मिलेंगे। 30 आवर्स क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये मान रहा हूं कि इस लेवल पे आके आप यहाँ पे इन दोनों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करोगे, मैनेज करोगे, इसलिए मैंने थोड़ा आवर्स का यहाँ पे स्कोप छोड़ा है। यहाँ पे मैंने आवर्स का स्कोप छोड़ा है फेज 3 में, जहां आपको लगता है अगर फेज 1 और फेज 2 आपने अच्छा मैनेज कर लिया मैथ्स, तो यहाँ आके जो आपके बैलेंसिंग आवर्स बच रहे हैं, बैलेंसिंग आवर्स मतलब यहाँ पे कितने आवर्स बच रहे हैं आपके पास? 15 आवर्स। मतलब नॉर्मली अगर 3 आवर्स देते तो यहाँ पे 45 आवर्स होते, बट आप अगर ये बैलेंसिंग 15 आवर्स चाहो तो अब यहाँ पे जो इको के आपके 1-2 चैप्टर्स आपको लग रहा है ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, उनको आप यहाँ पे दे सकते हो, बट वो एंड में जब आपको नॉन मैथ हो, मैथ में कंफर्ट आ जाए, तब आप वो प्लान करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है? वहीं यार अगर मैं सेम टू सेम चीज बात करूं मैथ स्टूडेंट्स की, तो मैथ स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं, सेम वही 3 फेज है। आ रहा समझ में? पहली बार में 100% सिलेबस, ये फर्स्ट रिवीजन, ये सेकंड रिवीजन। अकाउंट्स और लॉ के लिए सेम टाइम है, बट यहां पे चेंज क्या है? जो रात वाला 8 to 10 वाला स्केड्यूल है, वहां पे हम दोनों घंटे अब इकोनॉमिक्स को देंगे, तो यहां पे पेपर 3 में 92 आवर्स मिल गए और पेपर 4 में भी 92 आवर्स, एंड देन अल्टीमेटली ये भी चेंज हो जाएगा और आगे वाला भी चेंज हो जाएगा। क्लैरिटी है? और कोई भी मैथ स्टूडेंट्स के लिए इसमें चेंज नहीं है। सो गाइज, हम लोगों ने कवर कर लिया हमारा डेली रूटीन के सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करना क्या है, और ये रूटीन फॉलो करके कैसे हम नॉट ओनली सिलेबस एक बार कंप्लीट करना, बट 3 बार हमारा सिलेबस कैसे हम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, प्लस कैसे मैंने कस्टमाइज आपके लिए करके दे दिया कि अगर आप मैथ स्टूडेंट्स हैं तो क्या प्लान रहेगा, नॉन मैथ स्टूडेंट हैं तो क्या प्लान रहेगा, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर मोटिवेटेड कैसे रहेंगे। तो मोटिवेशन बनाने के लिए कि आप पूरा डे 45 तक चलें, मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ एक रिवॉर्ड सिस्टम, आरएस में, प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज,
मैंने एक आप लोगों के लिए यहाँ पे टाइम टेबल बना के रखा है। डे 41 से मतलब डे 1 से लेके आपका डे 45 मतलब पहले 46 डे पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो डे 1 से लेके डे 45 तक आपको एक प्लानिंग कैसे मेंटेन रखोगे कि यार रोज का टास्क पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे ये आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये प्लानर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कलर्ड कॉपी निकाल लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, मोटिवेटेड रहोगे। आपको क्या करना है, जैसे ही मान लीजिए आपने यहाँ पे डे 1 पे पढ़ाई करी, आप इसको फिल करेंगे। मान लीजिए डे 1 पे अकाउंट्स आपने 2 आवर्स पढ़ा, अकाउंट्स अगर उस दिन 2 आवर्स पढ़ रहे हो तो लॉ कितना आ रहा है 3.5 आवर्स। अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो 2 आवर्स आपका मैथ्स आ रहा है, 2 आवर्स आपका इको आ रहा है, राइट। और वैसे जैसे ही आप ये यहाँ पे आपको डे दे रखे हैं डे 1, तो पहला वाला स्लैब आपका खत्म हो रहा है डे 1 से लेके डे 10 तक। तो आपने जो आपका फर्स्ट स्लॉट है आपने ये कंप्लीट कर लिया डे 10 तक। जैसे आपने डे 10 तक आपका स्लॉट कंप्लीट किया, आप एलिजिबल हो जाओगे रिवॉर्ड नंबर 1। अब रिवॉर्ड में दे क्या रहे हैं यार, बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट ये लगता है कि यार मेरे को ना लास्ट डे, क्योंकि 1.5 डे रहेगा तो लॉ में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैंने लॉ के लिए लास्ट डे रिवीजन के लिए नोट्स बनाए। तो जैसे जैसे आप माइलस्टोन कंप्लीट करोगे, ये जो शुरुआत के 4 माइलस्टोन्स है, कौन से वाले माइलस्टोन, शुरुआत के 4 जो माइलस्टोन्स है, ये जो आपको डे 1 टू डे 40 दिख रहे हैं, इसमें मैं आपको एलडीआर दूंगा। जैसे आप देखो आपने डे 1 टू डे 10 कंप्लीट किया, मैं आपको कंपनीज एक्ट और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का लास्ट डे रिवीजन दूंगा, नोट्स दूंगा, और वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट डे रिवीजन नोट्स आपको मैं दूंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पूरे 9 चैप्टर्स के, लास्ट डे रिवीजन नोट्स दूंगा मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, एलडीआर दूंगा एलएलपी और सोगा। तो सर हमें समझ में आ गया कि जैसे जैसे ये प्लान हमारा खत्म होता जाएगा, जैसे जैसे हमारा ये प्लान खत्म हुआ, मतलब आपने डे 10 कंप्लीट किया, जैसे डे 10 कंप्लीट किया आप मेरे पास भेज दोगे कि सर देखो ये हमने टाइम टेबल 10 दिन तक फॉलो कर लिया, अब आप हमें रिवॉर्ड नंबर 1 भेजो। सर भेजेंगे कहाँ, ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में ये आपको टाइम टेबल का भी लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में वहीं पे एक मेरी ऐप का लिंक है, आप डाउनलोड करो, वहां पे चैट सेक्शन है मेरी ऐप में। जैसे ही डे 10 आप कंप्लीट कर दो, चैट पे अपना इसका फोटो खींच के डाल दो। जैसे आप फोटो खींच कर डालोगे, आपका जो रिवॉर्ड होगा पहला वाला वो आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप मतलब आपका रिवॉर्ड नंबर 2 है, डे 20 तक आप कंप्लीट करके मुझे डालोगे, आपको 20th डे खत्म होने वाला रिवॉर्ड मिलेगा। वैसे ही 30-40 तक मिल जाएगा। सर ये 40 टू 45 वाला क्या है, अगर किसी ने 45th डे तक कोई पहुंच गया और उसने पूरा का पूरा फॉलो किया, इसका मतलब मुझे लगेगा नहीं बच्चे में दम है, उस बच्चे के लिए स्पेशल चीज करूंगा मैं आपके लिए मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस दूंगा। मतलब एक पेपर मैं आपको लॉ का दूंगा, एक पेपर मैं आपको अकाउंट्स का दूंगा। आप वो टेस्ट दोगे घर पे, आप शीट पे पूरा फिल करोगे, पूरा टेस्ट लिखोगे, उसके बाद आप मुझे पीडीएफ भेजोगे। उस पीडीएफ को पूरा मैं चेक करके आपको एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस बताऊंगा, प्लस ये भी बताऊंगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां आपको और अलग से मेहनत करनी है, इंप्रूव करनी है, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको दूंगा। बट ये कब मिलेगा, जब आप पूरा डे 45 मतलब डे 46 पे पहुंच जाओगे, 45 डे का कंप्लीट करके फर्स्ट टाइम वाला हमारा कोर्स कंप्लीशन कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस मुझे बताओ, क्या जो मैंने पूरा ये सेशन आपके लिए डिजाइन किया, जिसमें मैंने 3 पार्ट रखे, पहला आपका डेली रूटीन, दूसरा सब्जेक्ट वाइज कैसे फर्स्ट टाइम खत्म हुआ, कैसे सेकंड टाइम, कैसे 3 टाइम, मैथ्स नॉन मैथ्स के अलग, और साथ में कंप्लीट करने के लिए आपके लिए रिवॉर्ड रखा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको लग रहा है कि आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या इस टाइम टेबल को आप फॉलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कमेंट में इफ यू आर विद मी डू राइट, आई विल फॉलो द स्केड्यूल, तो मुझे समझ में आ जाएगा नहीं आ रही बच्चा मेरे साथ। तो गाइस एट द एंड आई जस्ट से ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। जो कोर्स आपने पकड़ा है बहुत ही जबरदस्त कोर्स है, बट इस कोर्स में आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, और हार्डवर्क के लिए क्या मेथोडोलॉजी है वो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दी है। सो गाइस आई विल बी वेटिंग फॉर कि मैं फटाफट आपको रिवॉर्ड दूं, डे 10 वाला, 20 वाला, 30 वाला, 40 वाला एंड 45th वाला। ओके गाइस, सी यू ऑन द अदर साइड सून, टिल देन टेक केयर, बाय।